नमस्कार साथियों, कक्षा 10 की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, अभी तक हमने 5 पार्ट करवा दी है, लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो को आप मिस ना करें। स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, इसको लेकर भर्ती परीक्षा में सवाल आने ही आने हैं और सभी प्रश्न आए हुए हैं। देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। पृथ्वीराज विजय काव्यों में अजमेर की तुलना किस से की गई? तो इंद्रपुरी से की गई। किससे? इंद्रपुरी से। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई। तो पूछा जा सकता है कि अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से किस में की गई? तो पृथ्वीराज विजय काव्य में। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने जाते हैं? तो 7 अंग माने जाते हैं। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का किसका? दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कालीबंगा से प्राप्त होता है। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? अचलगढ़ दुर्ग का। राजस्थान के कितने दुर्गों ने यूनेस्को द्वारा जून 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया? तो 6 दुर्गों को। कौन कौन से दुर्ग हैं आपको याद हो तो वो दुर्ग के देखिए। चीकू, गाजर और आम। तो छी से चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, ये 6 दुर्ग हैं। राजस्थान में स्थित स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? राजस्थान में स्थित स्थापत्य एवं उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो 9। चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे दुर्ग को क्या कहते हैं? या तो जल दुर्ग कहेंगे या औदिक दुर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? औदिक दुर्ग। किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? ऊंचे पर्वत, तो ये गिरिदुर्ग के श्रेणी में आते हैं। आपको याद रखना है, इसको लेकर अवश्य सवाल आता ही आता है। मरुभूमि में बना दुर्ग क्या कहलाता है? तो धानबंद दुर्ग कहलाता है। इसका उदाहरण कौन सा है? तो वो सोनारगढ़ का दुर्ग है। सघन बीहड़ वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो वन दुर्ग में आते हैं। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाते हैं? तो एरन दुर्ग क्या कहलाते हैं? क्या वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई, पत्थरों से दुर्गम बना हो तो वो एरन दुर्ग कहलाते हैं। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? तो पारक दुर्ग कहलाते हैं। परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो पारित दुर्ग में। वे दुर्ग जिनके चारों ओर से सेना की व्यूह रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? तो सैन्य दुर्ग। नाम से पता लग जाता है। जिस दुर्ग में शूरवीर एवं बांधव साथ रहते हों किस श्रेणी में आते हैं? तो सहाय दुर्ग। तो देखिए साथियों, सवाल पूछा जाता है कि परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन ये आ जाएंगे: पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग और पारित दुर्ग। तो कौन सा है? पारित दुर्ग। ऐसे सवाल बनते हैं तो आप याद रखें। राजस्थान का गौरव किस किले को कहते हैं? देखिए, राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ का किला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। फिर देखिए, इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माता किसे बताया? तो चित्रांग या चित्रांगद मौर्य को। याद रखिएगा, किसने? इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता। चित्तौड़गढ़ के किले का प्राचीन नाम? तो चित्रकूट। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? तो ये खिजराबाद रखा। क्या रखा? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो मैसा के पठार पर स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा गया सवाल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो मैसा के पठार पर है। याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ के किले में इतिहास के कितने प्रसिद्ध साके हुए हैं? तो 3 साके हुए हैं। याद रखिएगा। चित्तौड़गढ़ का पहला साका किस शासक के काल में हुआ? तो रावल रतन सिंह के काल में हुआ, 1303 में।
ये पहला शाखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, 1303 में हुआ। फिर चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ वो किसके आक्रमण से हुआ, तो बहादुर शाह के आक्रमण में हुआ 1534 में। फिर जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है वो उदय सिंह के, किसके काल में, उदय सिंह के 1567 में। फिर आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने द्वार हैं, तो 7 द्वार है। कितने, 7 द्वार है। कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का एक भाग है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है, जैसा कि पहले बता दिया है। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग को, याद रखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटे से घिरा है, तो 36 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। वैसे हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में प्रश्न पूछते रहते हैं इम्पोर्टेंट, अब वो भी ज़रूर अटेंड करें। फिर देखिए, कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना किसे की, तो एस्ट्रागन वास्तु से की, कर्नल टॉड ने की। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था, तो मंडन। ये सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन। फिर आगे देखिए, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो कुंभलगढ़। तो देखिए साथियों, सवाल ये भी पूछा गया है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, अबुल फजल ने कहा। और किस दुर्ग को लेकर कहा, तो कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर कहा, याद रखिएगा। नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा। फिर देखिए, रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया, तो ये रणथादेव चौहान ने बनाया। रणथंभौर दुर्ग को रणथादेव चौहान ने बनाया। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा, तो अबुल फजल ने। तो पूछा जाता है कि कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है, तो रणथंभौर है। और किसने कहा, तो अबुल फजल ने कहा। किसने कहा, अबुल फजल ने कहा। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, तो रणथंभौर दुर्ग में है। किस दुर्ग में है, रणथंभौर में है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, छप्पन के पहाड़ पर, याद रखिएगा। सिवाना दुर्ग तो छप्पन के पहाड़ पर है। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की, तो वीर नारायण परमार ने 354 ईस्वी में की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग का अधिकार किया, ये सातल देव है। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा गया सवाल है और रेड मेंस में पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया, तो सातल देव। जब अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था, तो सातल देव। किसने मिट्टी का काल्पनिक मंदिर दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, तो राणा लाखा। अच्छा सवाल है। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, तो कुंभा हाड़ा या हाड़ा कुंभा ने मिट्टी के नकली दुर्ग जो बूंदी में बनाया था उसकी रक्षा करने को लेकर जो हाड़ा कुंभा है उन्होंने अपनी प्राणों की बाजी लगा दी थी। देखिए, ये सवाल कई बार पूछा गया है। गर्भ गुंजन तोप, तो ये तारागढ़ बूंदी में है, याद रखिएगा। गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर है, तारागढ़ बूंदी में है। कौन सा किला सूरदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो नाहरगढ़। ये कहाँ पर है, जयपुर में है। कौन सा, सूरदर्शनगढ़ दुर्ग नाहरगढ़ का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, तो सवाई जय सिंह। सवाल पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए, तो ये नाहरगढ़ है। जैसा कि नाम से पता लग जाता है, तो ये इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन सीधा पूछा जाता है 9 एक समान महल, तो ये नाहरगढ़। सुमेलित करने को लेकर अक्सर पूछा गया है ये सवाल। गढ़ बिटली किस दुर्ग को कहा जाता है, तो गढ़ बिटली ये तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। अगर ऑप्शंस में आ जाए तारागढ़ बूंदी तो आपको चूज करना है तारागढ़ अजमेर, याद रखिएगा। ये कन्फ्यूजन करने को लेकर ऑप्शंस में सबसे पहले तारागढ़ बूंदी दे दिया जा सकता है, तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ें। गढ़ बिटली दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, जैसा कि आपको पता है, लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़े सवाल को। अजमेर के गढ़ बिटली का निर्माण किसने करवाया, तो ये अजयपाल द्वारा कराया गया। किस दुर्ग को विलियम बेंडिंग ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा, तारागढ़ अजमेर। ये सवाल सीधे उठाया गया है रीट पात्रता परीक्षा में, ये रीट अभी जो हुई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो राव जोधा द्वारा। कब करवाया गया, तो 1459 में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा, राव जोधा द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब हुई, 1459 में, याद रखिएगा। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मयूर ध्वज।
या गढ़ चिंतामणि, तो पूछा जाता है कई बार। मयूर ध्वज गढ़ कौन सा दुर्ग है, तो मेहरानगढ़ है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में अच्छे से पूछा जाता है ये सवाल। गढ़ चिंतामणि भी मेहरानगढ़ को कहा जाता है। देखिए, किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपे किस किले में है, तो ये मेहरानगढ़ में है। लेकिन सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, देखिए इनके नाम दिए जाते हैं, जैसे देखिए बिच्छू बाण, किला और शंभू बाण, तो ये क्या है। और ऑप्शन में दिए जाते हैं, आभूषण हैं, वस्त्र हैं, तोपे हैं, तो वो क्या है, तोपे हैं, याद रखिएगा। किला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण ये मेहरानगढ़ में तोपे हैं, याद रखिएगा। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया, तो ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया, 1739 में। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने, ये पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह। फिर देखिए 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले अंग्रेज बीकानेर के सेना पर बरसाए गए, तो ठाकुर शिव सिंह। देखिए सवाल ये पूछा गया था, चूरू किले का निर्माण किसने करवाया, तो ठाकुर कुशाल सिंह। लेकिन ज़्यादातर जितने भी अभ्यर्थी थे उनको ये याद थे ठाकुर शिव सिंह, और शिव सिंह सबसे पहले ही ऑप्शन में था। तो याद रखिएगा, जो निर्माण है वो ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया। जब चांदी के जो गोले दागे गए अंग्रेज व बीकानेर के सेना पर, तब वहाँ के शासक कौन थे, तो ठाकुर शिव सिंह। याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में, ठाकुर शिव सिंह के नेतृत्व में चूरू के किले से चांदी के गोले दागे गए। सवाल ये भी पूछा जाता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, तो वो चूरू का किला है। कौन सा है, चूरू का किला, चांदी के गोले दागने वाला किला। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ पर है, तो वो अजमेर में है। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन दुर्ग, तो वो अजमेर में है। फिर देखिए, ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात किस किले में की थी, तो ये मैगजीन का दुर्ग है अजमेर का। अकबर का किला है ये मैगजीन दुर्ग अजमेर में। वहाँ पर जहांगीर ने सर्वप्रथम मुलाकात की थी किससे, थॉमस रो से। फिर देखिए आगे सवाल, अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता, तो 1801 में जीता। कब जीता, 1801 में। अजमेर में स्थित अकबर का दौलत खाना दुर्ग, अकबर का दौलत खाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है, याद रखें। जूनागढ़ दुर्ग है, तो बीकानेर में है। कहाँ पर है, जूनागढ़ दुर्ग राय सिंह द्वारा निर्मित है। भैंसरोडगढ़ का किला, तो ये चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और सुमेलित करने को लेकर यही सवाल आता है। किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, तो राजस्थान का वेल्लोर है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में। फिर देखिए, गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है, तो ये डोड़गढ़ या धुलरगढ़। गागरोन दुर्ग, ये डोड़गढ़ या धुलरगढ़। संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है, मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में है। तो मीठा है वो गागरोन है, याद रख सकते हैं आप। जो मीठा है वो गागरोन है, जो गागर होती है वो मीठी होती है, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं हम, मीठे शाह की दरगाह। क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग। संत पीपा की जो गुफा है वो कहाँ पर है, तो गागरोन दुर्ग में। फिर देखिए, गागरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो ये झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर, झालावाड़ में। और एक जल दुर्ग है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप किस किले में है, तो ये जयगढ़ में है, आमेर में। ये सवाल कई बार पूछा गया है, जय बाण तोप कहाँ पर है, तो ये आमेर में है, जयगढ़ में। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है, तो ये जयगढ़ को कहा जाता है। जालोर का किला किस नदी के किनारे है, तो ये सुकड़ी नदी के किनारे है। जालोर का किला किस नदी के किनारे है, तो सुकड़ी नदी के किनारे है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा है, तो सुवर्णगिरी दुर्ग कहा है। ये सवाल देखिए, जो जालोर का किला है वो सुवर्णगिरी है, और एक जैसलमेर का किला है, आपको पता हो तो जैसलमेर का जो किला है वो सोनारगढ़ है। क्या है, सोनारगढ़। तो परीक्षा में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो जैसलमेर में है सोनारगढ़ और जालोर में है सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग है जैसलमेर का। देखिए ये दिया गया है, सोनार का किला किस पहाड़ी पर है, तो चित्रकूट पहाड़ी पर है, और ये जैसलमेर में है। तो सोनार दुर्ग तो है जैसलमेर में, और जालोर दुर्ग है, जालोर जो है वो सुवर्णगिरी। आगे देखिए, परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया गया, तो ये सुवर्णगिरी जालोर में करवाया गया, परमार शासक भोज द्वारा।
संस्कृत पाठशाला का निर्माण। फिर देखिए, किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि ये पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है। तो सोनार के किले के बारे में कहा गया है जैसलमेर के दुर्ग को लेकर। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? तो ये सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। देखिए, सीधा पूछा जाता है कि पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान कौन सा किला है? तो वो सोनार का किला है, सोनारगढ़ दुर्ग। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहागढ़ भरतपुर का किला है। लोहागढ़ का किला किसने बनाया? तो ये सूरजमल द्वारा बनवाया गया। पूछा जाता है साथियों ये सवाल, और पूछे गए हैं सभी सवाल। लोहागढ़ का किला किसने बनाया? तो ये सूरजमल द्वारा बनवाया गया। अष्टधातु द्वारा किस किले की विशेषता है? अष्टधातु का द्वार, तो ये लोहागढ़ की विशेषता है। अष्टधातु का द्वार लोहागढ़ की विशेषता है। लोहागढ़ कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। 1765 में अष्टधातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया? तो ये जवाहर सिंह। कौन जीत कर लाए गए? जवाहर सिंह। कब लाया? 1765 में। अष्टधातु का द्वार कहाँ से लाया? तो दिल्ली से। लोहागढ़ के किले को चारों ओर खाई से किस झील से पानी भरा जाता है? तो ये मोती झील के पानी से भरा जाता है। लोहागढ़ के किले को चारों ओर खाई में किस झील से पानी से भरा जाता है? तो मोती झील से। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की परंतु सफल नहीं रहा? तो लॉर्ड लेक। कौन? लॉर्ड लेक। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है साथियों। और ये भी पूछा गया लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ के किले पर कितनी बार चढ़ाई की? तो ये 5 बार। कितनी बार? 5 बार, लेकिन वो सफल नहीं रहा। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? तो सुजान गंगा से की जाती है। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर किस किले में है? तो लोहागढ़ में है। कहाँ पर है? लोहागढ़। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? तो ये 8वीं सदी से। कब? 8वीं सदी से। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में 8वीं सदी से माना जाता है। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रथियार अथवा महामारू के नाम से जानी जाती हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण की शैली गुर्जर प्रथियार या महामारू शैली। जो सचिया माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ओसिया जोधपुर में है। सभी सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर। गुर्जर प्रथियार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो किराड़ू सोमेश्वर मंदिर। 1016 ईस्वी में गुर्जर प्रथियार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर किराड़ू सोमेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि किराड़ू का जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है वो किस शैली का है? तो गुर्जर प्रथियार शैली का। ये भी याद रखें, ये भी पूछा गया सवाल है। किराड़ू का सोमेश्वर महादेव मंदिर किस शैली का है? तो ये गुर्जर प्रथियार शैली का है। राजस्थान में मंदिर शिल्पकला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो 11वीं से 13वीं सदी को। याद रखिएगा, मंदिर शिल्पकला का स्वर्णकाल 11वीं से 13वीं सदी को। फिर देखिए, ओसिया का सचिया माता का मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो ये सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का है। जो ओसिया सचिया माता का मंदिर है वो सोलंकी या मारू गुर्जर शैली का है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो शेवाड़ी जैन मंदिर, पाली। अच्छा सवाल है। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो शेवाड़ी जैन मंदिर, पाली में। ये सवाल पूछा गया साथियों, वो जो शेवाड़ी जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? मतलब ये सुमेलित करने को लेकर आया था, तो पाली में सुमेलित करना है आपको शेवाड़ी जैन मंदिर। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? एकलिंग जी मंदिर को वर्तमान स्वरूप रायमल द्वारा प्रदान किया गया, रायमल द्वारा। किराड़ू के मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? तो किराटकोप। किराड़ू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हाथमा गाँव, बाड़मेर है। याद रखिएगा, हाथमा गाँव, बाड़मेर, किराड़ू का मंदिर। राजस्थान का खजुराहो कैसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर। ये तो कई बार पूछा गया है और लगभग कई बार पूछा गया है राजस्थान का खजुराहो। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर किसने बनाया? तो मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में बनाया, जगत सिंह की याद में, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1031 का निर्माण
किसने करवाया? तो ये विमल शाह ने करवाया। सीधा सवाल आता है, दिलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर किसने बनवाया? तो ये विमल शाह ने बनवाया। दिलवाड़ा में लूणों शाही मंदिर किसे समर्पित है? तो नेमिनाथ को समर्पित है। तो ये पूछा जाता है लूणों शाही मंदिर कहाँ पर है? तो ये दिलवाड़ा में है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये वास्तुपाल व तेजपाल ने, याद रखिएगा। दिलवाड़ा में नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने। सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये अबानेरी में है, अबानेरी दौसा में हर्ष माता का मंदिर। हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये अबानेरी दौसा में है। फिर देखिए, हाड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो, तो ये बनदेवरा महादेव मंदिर को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो बनदेवरा महादेव मंदिर 12 पूछा गया सवाल है। देखिए, ये ऐसा भी पूछा गया, ये सुमेलित करने को लेकर आया था, तब आया था कि बनदेवरा महादेव मंदिर, और सुमेलित में कोई अन्य था तो असंगत पहचानना था, तो ये 12 में है, याद रखिएगा। किस मंदिर को खम्भों का अजायब घर कहा जाता है? तो रणकपुर का जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये पाली में है। खम्भों का अजायब घर क्योंकि यहाँ पर 1444 खम्भे हैं। इसे चौमू का महल भी कहा जाता है। देखिए, रणकपुर का जैन मंदिर कितने खम्भों पर टिका है? तो ये 1444 खम्भों पर टिका है। हरिहर महादेव मंदिर कहाँ पर रहता है? ये ओसिया में है। सास बहू का मंदिर, ये कई बार पूछा गया सवाल है, ये नागदा में है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डिग भरतपुर को कहा जाता है जल महलों की नगरी। पटुओं की हवेली पूछा गया सवाल, नतमल की हवेली पूछा गया सवाल, सालिम सिंह की हवेली पूछा गया सवाल। जैसलमेर में कहाँ पर है? ये सभी जैसलमेर में है। पटुओं की हवेली, नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये जैसलमेर में स्थित है। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, रामपुरी हवेली, तो ये बीकानेर में है। देखिए, बछावतों की हवेली पूछी गई है, ये दोनों अभी पूछी जा सकती हैं, मुंदड़ा की हवेली और रामपुरी हवेली, याद रखिएगा। ये बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। मुंदड़ा हवेली, रामपुरी हवेली और बछावतों की हवेली। सोना चांदी के हवेली कहाँ पर स्थित है? ये महनसर झुंझुनू में है। नाथोराम पोद्दार की हवेली, नाथोराम पोद्दार की हवेली, तो ये बिसाऊ झुंझुनू में है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, रेट में पूछा गया है 2021 में। सुंदरी कोठी कहाँ पर स्थित है? तो टोंक में, ये भी पूछा गया सवाल है। सुंदरी कोठी कहाँ पर है? तो ये टोंक में है। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली है, तो ये जोधपुर में है। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा आदि कहाँ पर रहता है? चूरू में है। देखिए, रामनिवास गोयनका की हवेली, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, तो मालजी का कमरा और मंत्रियों की हवेली, ये भी याद रखिए, ये भी चूरू में है। बड़ा बाग कहाँ पर है? तो बड़ा बाग देखिए जैसलमेर में है। जसवंत थड़ा कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल जसवंत थड़ा किसने बनाया? तो ये सरदार सिंह द्वारा बनाया गया, अपने पिता की याद में, अपने पिता जसवंत सिंह की याद में बनाया गया है। ये जसवंत थड़ा जोधपुर में है। देखिए, पहला ही ऑप्शन रहता है जसवंत सिंह। जसवंत थड़ा किसने बनाया? तो पहला ही ऑप्शन रहता है जसवंत सिंह, लेकिन वो जसवंत सिंह की याद में बनाया गया। किसने बनाया? उनके पुत्र द्वारा, सरदार सिंह ने। फिर देखिए, छत्र विलास बाग कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। मुंशी रानी की छतरी, तो ये अलवर में है। कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल, मुंशी रानी की छतरी, तो ये अलवर में है। 84 खम्भों की छतरी, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ये बूंदी में है। मुंशी रानी की जो छतरी है वो अलवर में है। छत्र विलास बाग कोटा में है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है। बड़ा बाग जैसलमेर में है। फिर देखिए, ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो ये गेटौर में है। कहाँ पे है? गेटौर में। पाली वालों की छतरियाँ कहाँ पर हैं? तो जैसलमेर में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह, तो ये नारायण में है। ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, तो ये सरवाड़ा में है।
फिर देखिए बाटाड़ू का कुआं, तो ये बाड़मेर में है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है वापस। त्रिमुखी बावड़ी, तो ये उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। गैप सागर बांध, तो ये डूंगरपुर में है। देखिए वापस एक बार देख लेते हैं। जो ख्वाजा फखरुद्दीन का मकबरा है वो सरवाड़ में है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है, तो ये नारायण में है। बाटाड़ू का कुआं कहाँ है, बाड़मेर में है। बाटाड़ू बाड़मेर, बाटाड़ू बाड़मेर। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में है। फिर रानी जी की बावड़ी कहाँ है, तो बूंदी में है। और गैप सागर बांध कहाँ है, तो डूंगरपुर में है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में जब टॉपिक रहेगा लोक संगीत। धन्यवाद साथियों। कैसे लगे आपको ये सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें, ये आपका अधिकार है, अच्छे या खराब पूरा अधिकार है आपका। आप चैनल से बने रहें। वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अन्यथा कोई समस्या नहीं, आप कमी ज़रूर बताएं, अगर कोई कमी हो तो हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों।